हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ मैं शुरू करने वाली हूँ रीडिंग का, ये हर एक ज़ोडियक साइन का रीडिंग होगा और इसमें हम लोग देख लेंगे 2021 में हमने क्या पाया और हमने क्या खोया, और उसके साथ साथ 2022 में हमारे लिए क्या क्या इंतज़ार कर रहे हैं, कौन सा अधूरा प्यार को पूरा होने का मौका मिलेगा, किसका दिल दुखेगा, किसका फाइनेंस कैसे अप होगा और किसका फाइनेंस कैसे डाउन होगा, हेल्थ वाइज भी देख लेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक ज़ोडियक का एंजॉय करिए मेरा रीडिंग। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये है 2021 ने आपको क्या दिया, अब से क्या लिए, एंड 2022 आपके लिए क्या लेके इंतज़ार कर रहा है, वही देख लेंगे। ये है आपका स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का कार्ड, जिसको लास्ट में हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। पहले ले लेते हैं, दो कार्ड लेंगे 2021 को डिफाइन करने के लिए। ओके, गोइंग विद द फ्लो, वाओ, सो गुड एनर्जी, गुड, एंड अलोननेस, या ओके। सो अभी इसको ऐसे कर लेते हैं। 22 कॉन्शियसनेस, दैट्स ग्रेट, and turning in, four of cups, beautiful, and finally the creativity, three, यानी कि empress energy, wow, it's good। बहुत कुछ बोल रहा है। गोइंग विद द फ्लो एंड अलोननेस। देखो क्या हो रहा है ना, वृश्चिक राशि, जैसे मैंने रीडिंग किया था लास्टली कुछ महीनों का, मुझे ये लग रहा था कि आपके साथ बहुत कुछ हुआ लास्ट 5 to 6 years में। बहुत कुछ आपने बहुत इन्जॉय किया, आपको बहुत प्यार मिला, आपको बहुत, आपने अपना जैसे अचानक से एक आधा फैमिली लाइफ अपने जी लिया, ऐसा टाइप का एनर्जी। फिर सडनली कुछ हुआ है, बहुत बड़ा कुछ हुआ और आप पार्टेड हो गए। आपके जो भी पार्टनर थे उससे आप दूर हो गए। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ, आप किसी को पकड़ के जीने का कोशिश किए तो वो निकल गया। तो बहुत कुछ चलते चलते एक टाइम में ना आप पूरा थक गए। आप इतना थक गए कि आप ना गोइंग विद द फ्लो सीख लिए। आपको लगा ठीक है, जो आता है सोनिहाल, जो जाता है सोनिहाल, सत श्री अकाल, ऐसा हो गया। आपको लगा चल भगवान, तुम तो हो नहीं मेरे फेवर में, चलो जो मर्जी करना करो 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 करो, मैं भी तो देखूं कितना कर सकते हो, ऐसा टाइप का आपका एटीट्यूड बन गया। और उसके साथ साथ आपके अंदर एक अलोननेस, देखिए लोनलीनेस नहीं है, गौर से देखिएगा, ये अलोननेस है। अलोननेस का मतलब क्या है, जब हम खुद को अकेला बना लेते हैं फॉर आवर बेटरमेंट। हाँ, भीड़ में खड़े सारे इंसान अलग है, सारे इंसान अकेले हैं, बट जो अकेले खुद को बना लेता है ना, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि किसी ने आपको अकेला बना के एक बार छोड़ गया था, तो अकेलेपन से आप डरते थे। उसके बाद अपने उस स्थिति से बहुत फाइट किया, बहुत कुछ किया। फिर अभी आपको समझ में आ गया कि भाई जब तक अकेले नहीं होंगे ना, तब तक ये माजरा समझ में नहीं आएगा, तब तक ये सक्सेस का सीढ़ी चढ़ नहीं पाएंगे। सो चलो, बी अलोन। सो अलोननेस में आप आ गए। ये आपका 2021 का एंड तक का एनर्जी है। 2022 का पहला कार्ड है कॉन्शियसनेस। आपके अंदर एक, आपके दिमाग में, आई शुड से दिस इज द सोड एनर्जी। तो आपके दिमाग में ना, इट कैन ऑल्सो से लाइक आपका कम्बिनेशन हो सकता है, जैसे स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड एक्यूरियस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आपके अंदर का जो सोच था ना, जो सारा टाइम आपको दौड़ाता रहता था, क्योंकि हमारा दिमाग ही हम लोगों को दौड़ाता है, तो आप ना कुछ ट्रिक्स किए, अपने दिमाग को शांत कर लिए, कॉन्शियसनेस आ गया। आपको समझ में आ गया कि आप अभी ना अपने दिमाग को कमांड कर सकते हो कि अभी ना तू चुप हो जा और साइड में बैठ जा, अभी मुझे पता है क्या करना है। सो मतलब जो दिमाग हम लोगों को दौड़ाता है, आपने क्या किया, उसके हाथ से स्टीयरिंग छीन ली और आप खुद स्टीयरिंग पकड़ लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। तो 2022 में आपका ज़िंदगी का स्टीयरिंग आपके हाथ में, दैट्स कूल। टर्निंग इन,
आप खुद के तरफ टर्न कर रहे हो, खुद के सोच को खुद के साथ अलाइन कर रहे हो, कॉन्शियसनेस की और एक स्टेप, ब्यूटीफुल। एंड देन दी इट कम्स क्रिएटिविटी। देखो, जब तक आपको क्रिएटर बनना है, क्यों? क्योंकि जब तक आप क्रिएटर नहीं बनोगे तब तक आपका दुनिया कोई और क्रिएट करता रहेगा। और क्रिएटर तभी वो बन सकता है जिसको पता है कि खुद के साथ कैसे अलाइन होना है। आपने कॉन्शियसनेस को समझा, खुद के दिमाग को शांत किया, खुद के साथ कनेक्शन बनाए, उसके बाद आपकी खुद की दुनिया बनाने चले। वंडरफुल स्कॉर्पियो, आई रियली फील प्राउड ऑफ यू, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे स्कॉर्पियोज हैं जो लोग काफ़ी परेशान हुआ करते थे एक टाइम, एंड नाउ दे आर मच मोर सॉर्टेड, इतना तो मैं कहूँगी। और 2002 का ये कार्ड्स देख के ना मुझे और खुशी हो रहा है कि 2022 विल बी एक्सलेंट फॉर देम। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स देख लेते हैं, ठीक है? ओके, स्कॉर्पियो क्लैरिफाइंग कार्ड्स प्लीज। Clarifying cards for Scorpio, please. Thank you so much. Okay. Okay. Judgment. Beautiful. Oh, the Hierophant. Wow. Yes. Six of Pentacles. Oh, again the Empress energy. Wow, that's cool. एम्प्रेस एनर्जी एंड द क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स को ना मुझे क्वीन ऑफ लव्स बोलने का मन करता है। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन एनर्जी, फाइव ऑफ कप्स एनर्जी, सेवन ऑफ सोर्ड एनर्जी, टेम्परेंस। ओके ओके ओके, अभी 2021 का कार्ड्स दोनों रो को अच्छे से देख लेते हैं। गोइंग विद द फ्लो, ये तीन कार्ड, ये तीनों कार्ड को देख के आपको नहीं लग रहा है जैसे गोइंग विद द फ्लो, जजमेंट एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा है जैसे आपकी जिंदगी में दो कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर लिब्रा और एक कैरेक्टर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप है एस ऑफ कप्स एनर्जी। आपको ना दोनों से ही प्यार है और दोनों ही आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये लिब्रा जैसे आपको ऊपर वाले से मांग रहा है, आपको चाहिए ही चाहिए, आप उनके लिए एस हो, एस ऑफ कप्स, मतलब समझ पा रहे हो, लाइक यू आर द हीरो ऑफ दिस पर्सन्स लाइफ। और टू ऑफ वॉन्ड्स, ये जो फायर साइन है ना, ये कहीं दूर रहते हैं, आपसे कहीं दूर, और आपको ना स्टॉक करते रहते हैं, आपको लेके सोचते रहते हैं, आपको आपकी एडमायरर बोल सकते हो, राइट? जैसे आपको एडमायर करना, आप जो भी करते हो ना, वो शांत तरीके से आपको देखता रहता है, अच्छा लगता है उनको, बट वो आपको कमिट नहीं कर सकता, वो आपके लाइफ में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक अपना बाउंड्री है, उनका एक अपना ज़िंदगी है, अपना कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ पैटर्न है जो वो हटा नहीं सकते, इसीलिए वो दूर से सिर्फ आपको देखते हैं। बट ये जो लिब्रा है ना, ये जैसे मरते दम तक सिर्फ आप ही को चाहते रहते हैं, जैसे ये पागल हो गए हैं, इसको हर वक्त सिर्फ आप ही चाहिए, ऐसा टाइप का। और आप देखिए गोइंग विद द फ्लो, आपका एनर्जी देखिए, ओ माय गॉड स्कॉर्पियो, यू आर अमेजिंग। आपका ऐसा लग रहा है जैसे बाहर में जाओ सब लोग, आई रियली डोंट केयर। But this person is literally praying for you. This person is just literally praying for you कि भगवान मुझे इस स्कॉर्पियो को दे दे, भगवान मुझे ये वृश्चिक चाहिए, ये वृश्चिक राशि मेरे लिए है। ओ माय गॉड, क्या क्रेजी है। ये 21 की एनर्जी है जो आपने अच्छे से
देखा है, आपने एंजॉय भी किए हैं, एंजॉय हो डिस्टर्बेंस हो जो भी हो, दिस वॉज योर एनर्जी। अच्छा, उसके बाद 21 ने आप 1 में आपने क्या किया, आपने खुद को अलग कर लिया। ओके, खुद को अलग कर लिया पूरा ग्रुप से, पूरा दोस्तों से, फैमिली से, सबसे आपने खुद को अलग कर लिया, अलोननेस। और द हैरोफेंट एनर्जी एंड द हैंग्ड। जैसे ही इंसान अकेले होते हैं, खुद के साथ जब बात करने लगते हैं, खुद के साथ जब टाइम स्पेंड करने लगते हैं, तब उनके अंदर का जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, उसका प्रोसेस शुरू होता है। तब उसको बहुत सारी क्लैरिटीज़ आते रहते हैं, और वो क्लैरिटी जैसे आते हैं ना, उसको ना स्वर्ग की सीढ़ियाँ दिखने लगती है। यानी कि उनकी सक्सेस, उनकी फॉर्च्यून, लाइक उनको पहले वो कोसते रहते हैं, हे भगवान मेरे लिए वो अच्छा था, हे भगवान तूने इसको भी लेने नहीं दिया, हे भगवान तुम कर क्या रहे हो मेरे साथ, मैं ही क्या मिला था सुबह सुबह। मतलब ऐसा टाइप का कि जो जिसके तरफ मैं आगे कर रही हूँ हाथ, उसी को आप छीन ले रहे हो, दिस इज़ रॉन्ग। हाँ, मैं भी तुमको लड्डू खिलाती हूँ, ऐसा थोड़ी चलता है। ऐसा टाइप का था। फिर बाद में आपको लगा, ओ गॉड यू आर इन माई साइड, अरे आप तो मेरे साइड में ही हो, मतलब मेरे अच्छाई के लिए आपने इसको हटाया, ओके, उसको हटाया, दैट्स कूल, अरे इसके साथ ये किया, वाओ, दैट मीन्स यू आर, गॉड इज ओनली थिंकिंग ऑफ यू स्कॉर्पियो। ये आपको पता चल रहा है। और जैसे ही आपको ये पता चल रहा है ना, देखो, हैंग्ड मैन एनर्जी, यू आर सरेंडरिंग योर सेल्फ, यू आर कंप्लीटली सरेंडरिंग योर सेल्फ। बोल रहे हो ठीक है, चलो तुमने मेरा इतना किया, हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी तुमको प्रे कर लेंगे, हम भी तुम्हारे सामने सरेंडर कर देते हैं खुद का। तो ऐसा एक एनर्जी 2021 की एंड की तरफ आपका आ रहा है। ठीक है, अभी 2022 की स्टार्टिंग में क्या है, कॉन्शियसनेस। आप कंप्लीट कॉन्शियस हो जा रहे हो। आपकी लेन देन, फाइनेंशियल लेन देन बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी पेंडिंग रुका हुआ था, कुछ पैसे रुका हुआ था, हो सकता है वो बोनस, हो सकता है क्योंकि देखो अभी पेंडेमिक चलने के कारण बहुत सारे कंपनीज ने ना सैलरी कम कर दिए थे। काम तो पूरा था पर आधा सैलरी था। बहुत लोगों का शिफ्ट में काम हो रहा था, जैसे 15 दिन तुम आओगे तो 15 दिन किसी और का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ धीरे धीरे मतलब सेटल होने लगेंगे। आपको आपका रोका हुआ पैसा, वो वापस मिलने लगेगा। बहुत सारी एक्स्ट्रा इनकम मुझे दिख रहा है। उसके साथ साथ देखो, इस कार्ड में एक मज़ा है। ये कार्ड को गौर से देखोगे तो पता चलेगा, दिस इज़ एन येन यैन। हाँ, ये 8 की तरह एक सिंबल है, उसको येन एन कहते हैं। तो ये जो सिंबल है ना, इन्फिनिटी, सॉरी आई वाज रॉन्ग, ये 8 जो नंबर है, इसको इन्फिनिटी सिंबल है। थैंक यू स्पिरिट। ओह गॉड, स्पिरिट बोल रहा है गलत मत बोलो, सब कोई सुन रहा है। तो इनफाइनाइट का जो सिंबल है, ये इनफाइनाइट सिंबल ना, ये आपके अंदर आ रहा है। देखो, जो आप दे रहे हो वही ऊपर आ रहा है, फिर आप दे रहे हो फिर जा रहा है, जो आप ले रहे हो वही दे रहा है। मतलब ओह गॉड, जो जैसा करनी वैसा भरनी, है ना एक कहावत, वैसा ही हो रहा है। तो उसके साथ साथ है 5 ऑफ कप्स। जो भी दर्द आपने बोए अभी तक झेला है, कहीं ना कहीं ये आपको लेना ही था। कोई ना कोई कर्म का ये फल था। वो आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, बट सच तो सच है। हो सकता है इस ज़िंदगी में आपने किसी का कोई बुरा नहीं किया, बट आपका अंदर का जो पैटर्न है, वो तो पिछले जन्म का भी कैरी फॉरवर्ड है ना, कैरी करके ला रहा है। आपकी सोच, आपकी सोचने की स्टाइल, आपकी बात करने की स्टाइल सिर्फ इस जन्म का नहीं है। तो जो भी आप कैरी करके ला रहे हो, आपका, आपके पेरेंट्स का, आपके पिछले जन्म का, कर्मा का, सब कुछ का हिसाब यहीं पे होता है। तो जो भी आपने दर्द अभी तक झेला है, वो आपकी ही कर्म का है। तो उसको आपको लेट गो करना होगा। 5 ऑफ कप्स, 5 एनर्जी, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी भी आ रहा है। इसीलिए ये जो कॉन्शियसनेस है, ये आपके सामने आए हैं इस बात को समझाने कि देखो, अगर आप कॉन्शियसली सोचोगे तो वही आपको मिल रहा है जो आपने दिया। जो आपने दिया वही आपको मिला। तो मतलब अगर कभी कोई दर्द आपने किसी को दिया है, वही आपको वापस मिला है।
सो मतलब गिव एंड टेक पॉलिसी, आज नहीं तो कल दिए थे, कल नहीं तो परसों दिए थे, बट जो आपको अभी मिल रहा है वो आप ही का दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अभी सेकंड कार्ड क्या है, टर्निंग इन। फिर आप अपने अंदर डुबकी लगा दिए, फिर एक बार आप खुद के साथ बैठ गए, सोल के साथ कनेक्ट हुए। देखो आप एक चीज़, आजू बाजू में कितनी सारी, यस, स्पिरिट की तरह दिख रहा है ना, यस, ये सोच है हमारे, ये हमारी कर्माज है। हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं ना, ऐसे ही चारों तरफ से सोचों की भीड़ आ जाते हैं, इसने ये कहा था, उसने वो किया था, अरे वो नहीं बोला, अरे मुझे ये बनाना था, मतलब ये सारे सोच है। जब ये सोच भी चुप हो जाते हैं ना, तब जाके ये कॉन्शियसनेस का कनेक्शन बनता है, और तभी जाके हम लोग कुछ क्रिएट कर सकते हैं, तभी हम लोगों के अंदर की वो क्रिएटर जाग उठते हैं। और 7 ऑफ सोर्ड एनर्जी, फाइनली 7 ऑफ सोर्ड एनर्जी, आपके दिमाग में जो भी गलतियाँ है, जो भी दर्द है, 7 ऑफ सोर्ड आपको उसको भगाना पड़ेगा। बिकॉज 70% वॉट एवर यूर थिंकिंग is happening. 70% of your thoughts are taking position, are becoming the reality. So कुछ ऐसा सोचो ना जो आपका अच्छा ही बना जाए। हाँ, गलत क्यों सोच रहे हो, अच्छा सोचो। अब बोलो थैंक यू, ग्रैटिट्यूड दिखाओ। उस यूनिवर्स को थोड़ा ग्रैटिट्यूड दिखाने से आपका कम नहीं होगा, बल्कि आपका आशीर्वाद डबल हो जाएगा। सो आप थैंक यू दिखाओ। अब बोलो थैंक यू यूनिवर्स, आपने जो भी किया मेरे अच्छाई के लिए किया। अभी जो इंसान मेरे ज़िंदगी में आने वाले हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे खुश करने के लिए आएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे प्यार को रिस्पेक्ट शो करने के लिए आएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे को पैम्पर करने के लिए आएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे प्यार करने के लिए आएंगे। एंड वो इंसान भी बहुत जल्द आ रहा है। तो इसी सोच के साथ साथ आप अपना क्रिएशन को क्रिएट करो। मुझे ऐसा लग रहा है टर्निंग इनके साथ साथ आपका क्रिएशन की तरफ भी दिमाग लगना चाहिए। बल्कि ये जो दिमाग में आपका बहुत सारा सोच चल रहा है, इसका ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को आपको कट करना है। फाइनली यू आर बिकमिंग द क्रिएटर, you are becoming the creator finally, yes, and creator and the queen of cups। मतलब क्रिएटर कौन होते हैं, जो माँ बन पाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल मदर, नो, हर एक इंसान के अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी और एक मैस्कुलिन एनर्जी होते हैं। जब वो दोनों मिल जाते हैं तब एक इंसान 100% करेक्ट बनते हैं। वरना किसी में ईगो ज़्यादा, किसी में इमोशन ज़्यादा, तो ना ईगो हमको चाहिए ना इमोशन हमको चाहिए। आप जब बैलेंस हो जाते हो ना, तो रोने के टाइम रोगे, फिर आंसू पोंछ के ऐसे ही माँ दुर्गा की तरह किसी को सेव करने के लिए खड़े हो जाओगे। दैट इज़ कॉल्ड द ब्लेसिंग, दैट इज़ कॉल्ड द बैलेंस एनर्जी। तो उसके लिए आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, देखो अगेन इट्स अ सैजिटेरियस एनर्जी। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सेम है, सन एंड मून का एक ऐसे ही जैसे इनफाइनाइट का सिंबल बना है। ये एक सजिटेरियस एनर्जी आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, या तो एक नया एनर्जी है, ये आपको बहुत प्यार करने के लिए आपको जैसे ढूंढ रहा है, बहुत जल्दी आएगा। 14 है यहाँ पे, नंबर 3, 14। मुझे ऐसा लग रहा है फरवरी मार्च के अंदर, यस, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीना आपकी ज़िंदगी का बहुत क्रूशियल टाइम होगा। कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है एंड यू हैव टू वेलकम दैट पर्सन। ठीक है ना, बहुत बहुत अच्छे से वेलकम करो, क्योंकि आप ऑलरेडी इससे पहले क्रिएटर बन रहे हो। देखो, जब तक आप क्रिएटर नहीं बनोगे वो बंदा नहीं आएंगे, वो बंदा हो बंदी हो जो भी हो। जब तक आप अपने हार्ट चक्र का जो ब्लॉकेज है उसको हटा नहीं दोगे, तब तक वो इंसान नहीं आएंगे। जैसे ही आप अपना हार्ट को ओपन कर रहे हो, जैसे ही आप क्रिएशन की मूड में आ रहे हो, संग संग इस इंसान की एंट्री होगी आपकी लाइफ में। वाह स्कॉर्पियो, आपकी ज़िंदगी में तो अभी बस माशाल्लाह किसी की नज़र ना लगे, यू आर प्लेइंग डैम कूल, डैम कूल। आप बहुत अच्छा एनर्जी में हो, आपकी ज़िंदगी की हर एक कमिंग ईयर्स बहुत अच्छी रहे। एटलीस्ट 2022 में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि ये सब क्यों हो रहा था, ये सब
होना नहीं चाहिए था, स्पेशली फॉर द फर्स्ट हाफ। आपकी ज़िंदगी में ऐसी कुछ घटनाएं घटेगी जो आपको दिखा देगी कि यस, वट एवर यू हैव डन यू आर गेटिंग बैक। ठीक है, देखो यह आपके लिए नहीं है, दिस इज नॉट स्पेशली फॉर यू, दिस इज फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना। तो ये रहा आपका तो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। Psychic insight, your mind. Oh, your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. Exactly. Consciousness. See your third eye is open. जब थर्ड आई ओपन होता है तब हमारा कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हमारा इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, और हम लोगों को दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाता है। ये जो है ना इनफाइनाइट, मतलब ऐसा मैंने कौन सा काम किया था जिसके लिए मुझे ये फल भुगतना पड़ रहा है। मैंने ऐसा कौन सा नींबू का पेड़ लगाया था कि उस नींबू का रस में खट्टापन ही नहीं है, इतना मीठा है। नहीं तो मैं ऐसा कौन सा एप्पल लगाया था भाई, एप्पल नहीं है, जैसे जहर की तरह खट्टा है। पेड़ भी आपका, फल भी आपका, आप ही को मुबारक हो, है ना। तो जो भी आपने किया है कुछ इंसान को समझ में नहीं आता है, एंड दैट इज़ ओके, दैट इज़ ओके, बिकॉज हम अगर सब समझ जाएंगे तो भाई हमारे बीच में और भगवान के बीच में फ़र्क तो नहीं रहेगा। तो अच्छी बात है, जो हम समझ नहीं रहे हैं, हम अगर कर्मा के थ्रू, हमारी कॉन्शियसनेस के थ्रू, हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू समझ जाए, वही तो हमारी मेच्योरिटी है। और आप मेच्योरिटी की तरफ ही जा रहे हो, यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर मेच्योर। ठीक है, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग कार्ड था। इट वॉज एक्सेलेंट, आपका बहुत अच्छा एनर्जी है अभी वृश्चिक राशि, किसी की नज़र ना लगे, रियली बहुत खुश लग रहे हो, बहुत अच्छे जा रहे हो, सो कीप इट अप। ठीक है, अगले रीडिंग लेके फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।